इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। कल आखिरी दिन तमाम सियासी जमातों के रहनुमा और आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में आरओ ऑफिस का रुख कर रहे हैं। मुल्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा चुके। पीटीआई का कोई भी बड़ा रहनुमा ताहाल कागजात नामजदगी जमा न करा सका। फैसलाबाद की 10 कौमी और 21 सूबाई नशिस्तों के लिए 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पेशावर की 5 कौमी और 13 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 700 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात वसूल कर लिए। रावलपिंडी के 3 कौमी और 6 सूबाई हलकों के लिए नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों के उम्मीदवारान ने गुज़श्ता रोज ही कागजात जमा करा दिए थे। पीटीआई बल्ले के निशान से महरूम। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार। गौहर खान भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। पीटीआई ने पार्टी आइन के तहत नहीं बल्कि खुफिया इंतखाबात कराए। किसी भी मेंबर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई जमाल अकरम अंसारी का कोई इस्तीफा नहीं मिला। उमर अयूब को किसी आइनी फोरम ने सेक्रेटरी जनरल तैनात नहीं किया। असद उमर दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। नून लीग के अदालती फैसले पर कड़ी तनकीद। मलिक अहमद खान कहते हैं जिसके हक में फैसला हो वही लाडला होता है। मुल्क में आइन सिर्फ आमद नहीं तोड़ते। साइफर को बुनियाद बनाकर पीटीआई हुकूमत ने सियासत की। पीटीआई बंद लिफाफों में करप्शन करती आई है। अदालती फैसला सिर्फ जमानत तक रहता है तब भी सवाल उठेंगे। जब सियासी जमात कलअदम होगी तो इलेक्शन कमीशन इसे कैसे निशान देगा? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए रूल ऑफ लॉ को पसे पुश्त डाल दें? सीटीडी पंजाब की चिन्योट में बड़ी कार्रवाई। 50 अफराद का कातिल पुलिस मुकाबले में साथी समेत मारा गया। हलाक दहशतगर्द के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द ने मुज़ाहमत की। फायरिंग के तबादले में साथी समेत मारा गया। मजहबी मुनाफरत पर मबनी दहशतगर्दी में गंजफ्फर नदीम मास्टरमाइंड था। गंजफ्फर नदीम 2011 से मफरूर था। मुख्तलिफ इदारे इसको तलाश कर रहे थे। कराची कैंट स्टेशन से बारूदी मवाद मिलने का मामला। बम डिस्पोजल यूनिट की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। बैग से 4 से 5 किलो वजनी बम बरामद किया गया। बम में 2.5 किलो के करीब बारूदी मवाद था। मिलने वाले बम के साथ डेटोनेटर और मेटल बॉडी नाकारा बना दी गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जद्दा जाने वाली परवाज 10 घंटे ताखिर का शिकार। पीआईए की परवाज नंबर 731 के मुसाफिर उम्रे के लिए रवाना न हो सके। 393 से ज्यादा मुसाफिर एयरपोर्ट पर फंस गए। हज ऑपरेशन को डिजिटलाइज कर दिया गया। वजारत आईटी ने रिकॉर्ड मुद्दत में एप्लीकेशन बना ली। निगरान वज़ीर आईटी डॉक्टर उमर सैफ और वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने मोबाइल एप्लीकेशन का इजरा किया। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तैयार करदा मोबाइल ऐप के जरिए आज़मीन हज के लिए तमाम मालूमात बआसानी दस्तयाब होंगी। बैरून मुल्क नए पाकिस्तानी सफीरों की तैनाती की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने 18 ममालिक में नए पाकिस्तानी सफीरों की मंजूरी दी। अनवारुल हक काकड़ ने नए सफीरों की मंजूरी की समरी पर दस्तखत कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट का अहम इकदाम। मातहत जिली अदालतों को मातहत जजेस के खिलाफ ऑब्जर्वेशन देने से रोक दिया गया। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अदालती निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सेशन और एडिशनल सेशन जजेस को ऑब्जर्वेशन लिखवाते हुए जब्त का मुजाहरा करना चाहिए। जस्टिस अनवार हुसैन ने मदरसतुल मदीना की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। बारिश के बावजूद लाहौर में स्मोक कम न हो सकी।
सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। फजाई आलूदगी अब भी बरकरार। शहर का AQI 281 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया, जबकि कराची की फजा भी आलूदा। AQ इंडेक्स 170 रिकॉर्ड। KP में तलबा के लिए नई पॉलिसी की मंजूरी। पहली जमात से 12वीं जमात के तलबा को नई के साथ इस्तेमाल शुदा किताबें भी फराहम की जाएंगी। नई पॉलिसी से महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम को किताबों की मद में बचत होगी। FIA पेशावर की हुंडी हवाला कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 कार्रवाइयों के दौरान 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 10 लाख सऊदी रियाल, 62 लाख पाकिस्तानी रुपए बरामद। तहकीकात जारी। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ शहरों में 10 कार्रवाइयां, 912 किलो से जायद मनशियात बरामद। 4 खवातीन समेत 10 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। जालसाज माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में। फूड सेफ्टी टीमों का कोट राधाकिशन में वाक़े यूनिट पर छापा। 1000 किलो मिलावटी केचप, 200 किलो मुसर सेहत मायूनीज तल्फ। यूनिट सील। खुले रंगों, मसनूई फ्लेवर्स और ममनुआ अज्जा की मिलावट से केचप और मायूनीज तैयार की जा रही थी। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी। मजीद 1562 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी अपने वतन वापस लौट गए। पाकिस्तान से वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 4,44,938 हो गई। पंजाब पुलिस क्रिसमस के मौका पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मुतहरिक। मसीही इबादतगाहों, हसास मकामात की सिक्योरिटी के लिए प्लान फाइनल। सूबा भर के 3,286 गिरजाघरों की सिक्योरिटी के लिए 26,557 अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। पाक फौज LOC से मुल्हिका इलाकों में सेहत सहूलियात की फराहमी में पेश। सिविल इंतजामिया के ताउन से लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े गाँव ढोबा बेदी में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। मुकामी और दूर दराज के इलाकों से आवाम की बड़ी तादाद इलाज मुआलजे की सहूलियात से मुस्तफीद। बहिरा अहमर में यमनी हौसियों के जहाजों पर हमलों में ईरान मुलव्वस, अमरीका का इल्जाम। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान ने हौसियों को मिसाइल, ड्रोन्स और दीगर तकनीकी मालूमात फराहम की। ईरान बहिरा अहमर पर जहाजों पर हमलों की मनसूबाबंदी में पूरी तरह से मुलव्वस है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप के मुकदमे की तेज समाअत से इनकार। अमरीकी अदालत ने साबिक सदर को हासिल मुबैना इस्तिस्ना से मुताल्लिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। 2020 के इंतखाबात में ट्रंप की मुबैना मुदाखलत का मुकदमा इल्तवा का शिकार है। ट्रंप ने दरख्वास्त दायर की थी, उनके खिलाफ इंतखाबी साजिश का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को मामले का जायजा जारी रखने की इजाजत दी थी।